20 जनवरी 2026। आज भारतीय बाजार जबरदस्त गिरावट में दिखाई दे रहा है। निफ्टी 347 पॉइंट, बैंक निफ्टी 448 पॉइंट और सेंसेक्स 1023 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। लगातार 8 दिन हो गए हैं बाजार को गिरते हुए। 26,255-60 से जो बाजार ने गिरना चालू किया है, तो अभी निफ्टी पहुंच चुका है 25,232। एक बहुत ही बड़ा सेल ऑफ इसे हम कह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ है जिसके चलते कि गिरावट आए। तो ये गिरावट आ क्यों रही है? देखिए, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में या सभी देशों के बीच में एक अजीब तरह सी बेचैनी दिखाई दे रही है। और इस सारी बेचैनी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर ऐसा उलझा कर रख दिया है कि सारे बाज़ार इतने सशंकित हो गए हैं कि भविष्य में ट्रेड लें कि नहीं लें, कौन सा मेरा ट्रेडिंग पार्टनर बनेगा और किस पर टैरिफ लगाना है और किस पर नहीं लगाना है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। अमेरिका लगातार टैरिफ लगाते लगाते थक नहीं रहा है और देश जवाब देते देते थक गए। पहले लोग सोचते थे कि अमेरिका केवल एशियाई देशों पे या जो विकासशील देश हैं उन्हीं पर टैरिफ लगाएगा, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। वेनेजुला को अमेरिका के कब्जाने के बाद जो बहुत उसे आसानी से मिल गया, उसकी हिम्मत बढ़ चुकी है और अब पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गए हैं। वो किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय देश भी पीछे नहीं है। डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड एक स्वायत्त प्रदेश है, वो बहुत चिंतित है। उन्होंने यूरोपीय देशों की मीटिंग बुलाकर ये अपनी चिंता बताई कि अमेरिका का ये कदम किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन अमेरिका किसी भी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहता है कि किसी भी तरह इस शक्ति को इतनी बढ़ाई जाए कि ग्रीनलैंड पे अमेरिका का कब्जा हो जाए, चाहे उसे खरीदना पड़े या फिर बलपूर्वक उसे जीतना पड़े। देखिए आगे क्या होता है। ये सारी समस्याएं तो आपको दिखाई दे रही हैं, और एक और समस्या जो मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है वो है ईरान में जो अनरेस्ट फैला हुआ है, उसको भी 14-15 दिन हो गए और ये अगर बढ़ता है और ईरान अगर इसमें अपने हार देखेगा तो वो इस झगड़े को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला सकता है। तो इस सारी अनिश्चितताओं के चलते पूरी दुनिया के बाज़ार और भारतीय बाज़ार भी डरे हुए हैं, और जो गिरावट हमको दिखाई दे रही है वो अंतर्राष्ट्रीय कारण से ही हमें महसूस हो रही है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो रोल अपना रहा है वो है रुपया। रुपया 91 के स्तर पे चला गया, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए जब तक ये अनिश्चितताएं ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत ही सावधानी से ट्रेड करें। बाज़ार में मौके ज़बरदस्त मिलेंगे आपको और मिल रहे हैं। इस गिरावट में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बड़े कंपनियों के शेयर, इस्टेब्लिश कंपनियों के शेयर, निफ्टी 50 ब्लू चिप शेयर्स, उनमें जो मंदी आई है उसका फ़ायदा उठाएं और उन कंपनियों में आप एक अच्छा बाइंग कर सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। या बाज़ार में जो म्यूचुअल फंड है, जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, चाहे निफ्टी 50, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सभी म्यूचुअल फंड या ETF में भी आप पोजीशन ले सकते हैं, जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न देंगे। इसलिए घबराएं नहीं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें मैंने 27 सालों में कई बार देखी हैं और इससे भी खतरनाक अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है और जो गिरावट आती है उससे 2 गुना 4 गुना ये रिटर्न देता है। इसलिए मौके की तलाश में रहें,
अच्छे शेयरों में खरीदारी करें और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करें। धन्यवाद।